संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जो लिया यहीं से लिया, जो कमाया यहीं पे कमाया, सब यहीं बनाया, फिर मौत पे सब छोड़ दिया। बीच का सफर तो बहुत किया, खाली था खाली जा रहा है। फिर ये मेरा मेरी क्या है? मेरी कोठी है, मेरा फार्म हाउस है, मेरी ज़मीनें हैं, मेरा परिवार है। मेरा मेरे से तो आगे जाता ही कभी नहीं है। ये सब मेरा। तेरा कब कहेगा हे मालिक तेरा? हे परमात्मा सब तेरा कब कहेगा? सपने में भी नहीं कहता। ये मेरा है जी, मेरा है। मेरा मेरा करते करते बीती रे उमरिया, उम्र बीत रही है, बनता नहीं अपना। बहुत लोग महारथी योद्धा इस संसार को अपना बनाने आए, चले गए। किस्से कहानियां बाकी रहती हैं, बस नहीं रहा कोई। कह रहे पलटू साहिब, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। 7 जन्मों का नाता बना के आता है ये, एक का नहीं 7 का। इसी में झगड़े हो लेते हैं एक ही जन्म में। भारतीय विवाह कानून है, उसमें तलाक का भी प्रोविजन है। पति पत्नी के झगड़े होते हैं, कचहरी में मुकदमे चलते हैं। एक साइड पति खड़ा, एक साइड पत्नी खड़ी और दोषारोपण कर रहे हैं आपस में और तलाक मांग रहे हैं। तलाक दे दो जी। अपना बेगाना होते देर लगती नहीं। मोह ममता में
आपस में बस जीवन जा रहा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। पलटू साहब कह रहे हैं इस मोह ममता के नशे में पड़ा है। कब टूटेगा नशा? तोड़वाना है, तोड़वा लो, पूछ लो। 60 और 70 साल के बीच वाले जो माता पिता जिंदा है आज, पूछो उनसे, जी मेरे पुत्र ये सारा मेरा। जिस वक्त पिता कहता है अरे भाई कमा कमा के तेरे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई, तेरे मकानात बना दिए, फिर क्या एहसान करता है? सभी बनाते आए, तूने नया बना दिया क्या? इतना सुनते ही सारा बुखार उतर गया। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। बेटा लोन लिया, कर्जा लिया, 1.5 लाख रुपए समेत ब्याज उतारे हैं, तेरी कोचिंग, तेरे दाखिले, तेरे हॉस्टल की फीस दिए मैंने, फिर ना देता। कुछ लगता होगा दे दिया, पड़ोसी के बच्चों को दे देना। ये खारे शब्द, ये प्यारे शब्द जो माँ बाप सुनते, माता कहती है इतना तो ना बोला गे, कुछ तो शर्म कर ले हमारी, हम तेरे कुछ लगते होंगे, फिर तुम एहसान क्यों जता रहे हो? बेटा एहसान है ये, क्या किया हुआ हम बता भी नहीं सकते, बताने भी नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। ये सारे पांचों चोर, पांचों विकार, ये सारे आत्मा को चैन से बैठने नहीं देते, भक्ति करने से रोकते हैं। पलटू दास बंदगी चूक, बंदा ठोकर खाता है। बंदगी भक्ति, भक्ति से चूक गया और सब किया। पूछ लो, हाँ जी क्या किया है? सुनना है सुन लो। दृष्टांत पिंड में ले लो। 2 रिश्तेदार मिले आपस में शहर में। आओ जी चौधरी साहब, आओ साहिब जी, आओ आओ बैठो, चाय पीने बैठ जाएंगे। और सुनाओ, घर सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल चकाचक, बहुत मौज हो रही है। अच्छा जी, 2 घूंट भरी, थोड़ा कुछ मीठा खाया, और बेटे बहू सब ठीक है ना? बस पूछो मत, क्या हो गया? 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, अलग अलग गांव से आई हुई हैं। सुबह उठते ही कांव कांव शुरू हो जाती है घर में। काले कौवे मुंडेर पे आगे बैठते थे, उड़ के चलते हैं, ये सफेद कौवे नीचे बैठे, हमें कौन सुनेगा भाई? अब तो आप कह रहे थे सब चकाचक है, सब मौज है, ऊपर से है वो। थोड़ा सा पूछ लो भीतर से। और सुनाओ, बस बिटिया की शादी की थी, वो दामाद शराबी मिल गया, शराब पीता, मेरी बिटिया को पीटता है, हर रोज फोन आते हैं, पिताजी बहुत दुखी हूं मैं, क्या करूं? और सुनाओ जी, वो पड़ोसी के साथ मैं मकान बनाऊं था, सट्टे ले लिया, मुकदमा डाल दिया, मेरा बजरी करेसर सीमेंट ईंट मौके पड़ी, झगड़ा। और सुनाओ जी, और क्या सुनाऊं? जो बड़ा भाई है ना, हाँ, वो खेत में बंटवारे में झगड़ा कर रहा है मेरे साथ।
और सुनाओ जी, दुखों की कहानियां सुना रहा है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम धारा। अमर लोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला दे रहे संसार का। नानक दुखिया सब संसारा, दुखों की प्रकार आएंगी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी सारे हैं। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा, जिसने सत्य नाम को जान लिया वो सुखी हो सकता है। चलो आते हैं, सत्य नाम क्या है। झूठा नाम भी है, सच्चा नाम भी है। झूठा कैसा, सच्चा कैसा? जबान के जितने नाम हम लेते हैं, ये झूठी जबान होंठों से बोलते हैं। सोचो पहले, अगर कोई पानी पी के गिलास में आधा और हमें कह दे भाई साहब पी लो, भाई साहब झूठा कर दिया आपने तो। होंठ लगते ही झूठा जो हो गया, फिर परमात्मा का सच्चा नाम झूठा नहीं हो जाएगा, वो भी झूठा हो जाएगा। फिर सच्चा कैसे होगा? सत्य आत्मा है, सत्य आत्मा है। आत्मा में वो नाम है सत्य, जो परमात्मा से मिलाएगा। वह सच्चा नाम आत्मा के अंदर पहले से बैठा हुआ, रखा हुआ। वह नाम जोड़ा जाए परमात्मा के साथ, फिर परमात्मा मिलेगा। जिसका नाम पुकारोगे वही तो हाजिर होगा। गोस्वामी जी महाराज ने फरमाया उत्तरकांड में, राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक अहिल्या बाई का उद्धार किया था श्री राम ने। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी रही वो, उसका उद्धार किया था। पत्थर नहीं थी वो, पत्थर जैसी हो गई थी। संसार के तानों से, गाली गलौज से पत्थर जैसा बना दिया था उसको। इतना बुरा संसार है ये। नाम कोटि खल कुमति उभारी। परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबूदियों को, राक्षसों को, पापियों को पार कर दिया। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, मैं कहां तक उस नाम की महिमा गाऊं। राम ने सकही नाम गुण गाई। स्वयं श्री राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा सकते। वो जो परमात्मा का सच्चा नाम है, फिर कहां मिलेगा वो? बाहर नहीं, अंदर है। हमारे घट में है, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भीतर बैठा है, सूझता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है तेरे को। मोतिया बिंद पड़ गया। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, फिर सारे संसार को मोतिया बिंद हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, क्योंकि देख नहीं पा रहे वो। अब सुनना कैसा है वो परमात्मा? गोस्वामी जी महाराज ने बहुत प्यार से, बहुत गुप्त बात बता रखी है।
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्रवणी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वह परम प्रकाश है, इन प्रकाशों से भिन्न है प्रकाश। वो रूप बता दिया, रूप प्रकाश रूप में है वो, और दिन रात जगमग जगमग नूर हो रहा उसका। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बाहर के दीपक की बत्ती की घी की वहां जरूरत ही नहीं है, वो खुद बखुद है। अब सुन लो जरा, सारी श्री रामायण 7 कांडों में है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य में कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, श्रीलंका कांड, अब आएगा उत्तरकांड। उत्तरकांड में तो सारा माल छुपा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज ने सारा भेद भक्ति का उसी में रखा है। कह रहे हैं जब अयोध्या वापिस आ गए थे श्री राम माता सीता के साथ, सभी को बुलाते हैं, वहां फरमाते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। देख लो, बुलाए हैं। एक बार श्री राम ने सभी गुरुजनों को, विद्वानों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, सबको बुला लिया। सारे आ गए, गुरुजन, प्रवासी, ब्राह्मण, सभी को बुला लिया। जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। श्री राम खुद कह रहे हैं अगर मैं कोई अनीति की बात करूं तो बिना डर के, बिना भय के मुझे रोक देना लोगों। देख लो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जेही परलोक समारा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त है। देवता लोग तरसते इसको। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सभी धार्मिक ग्रंथ सदग्रंथ इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मनुष्य तन सबसे ऊंचा है। साधन धाम, उस धाम में जाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए वो साधन जान लो। मुक्ति में जाने के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए साधन धाम मोक्ष करी द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए देख लो तुम, पाइने जेही परलोक समारा। जिसने इस तन को पाकर वो साधन नहीं जाना, अपने परलोक को नहीं संवारा, फिर क्या आए तन में? आए न आए तो बराबरी तो हो गए। पता क्या कहता मनुष्य? जब भक्ति नहीं करता, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। इसी में उत्तरकांड में है, सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। घाटा, दुख, बीमारी, मौत आ गई, रो रहा है। परतंत्र मैंने गुलाम, अपने पाप कर्मों के गुलाम जीव बहुत दुख पाते हैं। सो परतंत्र दुख पावही,
सिर धुन धुने पछतावा ही, सिरों को पीटते हैं, बाल नोचते हैं वो। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। किस्मत को जी मेरा बुरा समय था, मेरा बुरा वक्त, फिर किस पे लगा देंगे? ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही। परमात्मा पे दोष लगा दिया। हे परमात्मा, ये दुख तूने मुझे क्यों दिया? सामने वाला पापाचारी है, 4 कोठियां खड़ी, मौज में घूम रहा है, मैं हल्की फुल्की पूजा पाठ थोड़ा बहुता करता भी हूं, और मेरे पे दुखों के पहाड़ तोड़ दिया आपने। परमात्मा कोई कटघरे में लाके खड़ा कर दिया श्रीमान जी ने। फिर क्या होगा? फिर सुख मिलेगा, ज्यादा दुख मिलेगा। जो दाता था, दाता है, सुखों की खान है, देने वाला था, उसको रुष्ट कर दिया। क्या हो रहा है? ये अपने कर्मों का फल मिल रहा है। निषाद राज को समझाते हुए कहते, लक्ष्मण जी, काहू ने को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। ए भाई, क्या कह रहे हो आप? को ने काहू, कोई व्यक्ति किसी को दुख देने वाला, सुख देने वाला कोई नहीं दूसरा। निज कृत कर्म, खुद के कर्मों के प्रतिफल में भोग सब भराता। सभी भोग रहे हैं, दुख और सुखों को भोग रहे हैं। खुद के कर्मों के अधीन आत्मा दुख और सुख का भोगता बनी चली जा रही है, और आवागमन से बंधी हुई है, और मुक्ति धाम जाने के लिए मौका दे दिया। अब क्या करें? सुनना, ध्यान से सुन लो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, न तू मां सक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा, अविनाशी रूप दिखाऊंगा। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा, नेत्र तीसरा दूंगा, और फिर मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म by outer eyes, by worldly eyes. I shall give you the third vision. By that vision you can see my immortal form. अविनाशी रूप के दर्शन करेगा हे अर्जुन। बोलो, नेत्र तीसरा दिया था, और तब देखा था ब्रह्म ज्योति और ज्योति स्वरूप परमात्मा। फिर परम प्रकाश ही तो कहा गोस्वामी जी ने। श्री गीता और श्री रामचरितमानस अलग थोड़ी हैं, एक ही पुष्टि कर रहे हैं। हमारे अंदर आत्मा नूर रूप में है, प्रकाश इसका, पूरा तन गर्म है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया, क्या कहते हैं? गया। फिर उस परम ज्योति को, परम प्रकाश को बाहर देखेंगे हम, अंदर देखेंगे हम। जिंदा अंदर से हैं, खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर, जीवन अंदर से, मृत्यु भी अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या है? क्या है बाहर? बाहर हमें फंसाया गया है ताकि अंदर न जा सके, और इसका मनुष्य तन का उम्र समाप्त हो जाए, बस। हकीकत तो ये है कि हमें बाहर घुमाते रहेंगे,
अंदर जाने देते नहीं हैं, फंस गए। तो इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।